वचन चल रहा था, तो वचन सबसे पहले उस वचन को एक दिन मैंने सुना, तो वचन था कि अपनी कमाई में से तुम 10वां अंश परमेश्वर को देना। ये पहली बार मैंने ऐसा सुना। ஏறத்தாழ 14 வயதிலே அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட்லே நான் கேட்ட செய்திகளிலே என்னை தொட்டது, நாம் கர்த்தருக்கு 10 ஒரு பகுதியை கொடுக்க வேண்டும். और मैं जब 16 साल की उम्र में था, 16 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार परमेश्वर का वचन सुना, और वो वचन जिस वचन ने मुझे छुआ, तो वो वचन था कि अपनी कमाई का 10वां अंश तुम परमेश्वर को देना। நான் 18 வயதான போது, और जब मैं 18 साल का हुआ, என்னுடைய குடும்பத்திலே என்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் எனக்கு கொடுத்து விட்டார்கள். और मेरे परिवार से जो बंटवारा होता है, वो बंटवारे के करके मेरे को 18 साल की उम्र में मेरा भाग मुझे दे दिया गया। என்னுடைய தகப்பனார் பெரிய பணக்காரராக இருந்தார். और मेरे पिताजी काफी धनवान व्यक्ति हैं। என்னுடைய தகப்பனார் கொடுத்த எல்லா சொத்துக்களிலும் நிலங்களிலும் 10 ஒரு பகுதியை அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபைக்கு நான் தலைமை போதர் பாஸ்டர் ஜெயராஜன் ஒரு ஐயா இருந்தாங்க, அவங்களை கிராமத்திற்கு அழைத்து எங்க வீட்டில் இருந்து அந்த பத்திரத்தை நான் உங்களுக்கு நன்கொடையாக எழுதி கொடுத்தேன். और जितनी धन संपत्ति मुझे मिली थी, उसमें से जो कुछ मेरे को जमीन जायदाद पैसा दौलत जितना भी जो कुछ मिला था, उस सब को मिला के मैंने उसमें से 10वां अंश मिला के असेंबलीज गार्ड जो चर्च है, उस चर्च के पासवान को बुला के मैंने उनके हाथ में दिया। பின்வரும் நாட்களிலே நான் ஆண்டுடைய கிருபையினாலே எனக்கு ஒரே ஒரு வீடு அங்கே இருந்தது, அந்த வீட்டையும் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடுக்கு காணிக்கையாக நான் எழுதி கொடுத்தேன். और उस समय जो एक मकान मुझे मिला था, वो मकान भी मैंने उस 10वें अंश के रूप में, एक ही मकान मुझे मिला था, और वो मकान मैंने 10वें अंश के रूप में उसे लिखा पढ़ी करके उस पासवान के हाथ में दे दिया। இந்த ஆராதனை நடக்கிற இதே நேரத்தில் என்னுடைய வீட்டில் ஒரு அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. और जब इस समय जब इधर पे ये असेंबलीज गार्ड चर्च जो चल रहा है, वैसे ही जो मेरे घर जो दिया है, उस घर में भी इस समय असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की प्रार्थना चल रही है। நான் மதுரையிலே ஒரு அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் இருந்தது, நரிமேடுன்னு ஒரு இடத்துல, அங்கே தான் ஞான ஸ்நானம் பெற்றேன். और मधुरै एक डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह में मैंने जाके बपतिस्मा भी लिया है। அதற்கு பிறகு சென்னையில் உள்ள பாஸ்டர் ஆபிரகாம் தாமஸ், இப்பொழுது உள்ள செக்ரட்டரி, அவருடைய சபையிலே மாடியிலே உட்கார்ந்து நான் தனியாக ஜெபித்த பொழுது பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்றேன். और चेन्नई में एक चर्च है, वो चर्च में जब छत पे बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था, उस चर्च में ही बैठ के मैंने परमेश्वर के अभिषेक को, आत्मा को पाया। நான் முதலாவது உருவாக்கின தமிழ் சபை மதுரையிலே கொடைக்கானல் அடிவாரத்தில் இருக்கிறது. அந்த முதல் சபையை அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட்க்கு நான் காணிக்கையாக எழுதி கொடுத்தேன். और मदुरै में कोडेकानल करके एक जगह है, उस कोडेकानल में जो मेरी जमीन थी, वो जमीन को मैंने असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के लिए लिख के दिया, जहाँ पे वो पहली सेवा चालू हुई। எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. நான் இப்படி ஒரு சபைக்கு வருவேன் எனக்கு தெரியாது, இப்படிப்பட்ட ஒரு விழாவிலே கலந்து தெரியாது, ஆனால் கர்த்தரே அதை திட்டம் பண்ணி கர்த்தரே கொண்டு வந்திருக்கிறார். और बहुत आश्चर्य की बात है, मैं नहीं जानता था कि मुझे इस ग्वालियर क्षेत्र में जाना है, वहाँ एक कोई से असेंबलीज गॉड चर्च है, उस चर्च में जाके मुझे शामिल होना है। ऐसे मेरे जीवन में कोई पहले से कोई विचार या कोई प्लान नहीं था। நான் வீட்டிலிருந்து புறப்படும்போது யோசித்தேன், எனக்கு ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறது, போபாலை தவிர எங்கேயும் போகக்கூடாது, ஒரே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு வரணும்ட்டு தான் நான் வந்திருந்தேன். और जब मैं तमिलनाडु से निकला तो उस समय मेरे शरीर में कुछ दुर्बलताएं थी। उस दुर्बलता के साथ मैं भोपाल में आया, और ये सोच के आया कि मैं सिर्फ भोपाल जाऊंगा, भोपाल में जो चर्च होगा वो चर्च अटेंड करूंगा, और उसके अलावा और कहीं पे भी मैं आगे सफर नहीं करूंगा। ये सोच के मैं अपनी दुर्बलता में आया। ஆனால் போபால் வந்து இறங்கணுன்னு ஏர்போர்ட்டில் முதல் குரலே 6 மணி தூரத்தில் உள்ள இந்த ஊருக்கு குவாலியாருக்கு வரணும் தான் முதல் வார்த்தையை அதைத்தான் கேட்டேன். और जैसे ही मैं भोपाल एयरपोर्ट में उतरा, और एयरपोर्ट से जैसे ही मैं निकल के यात्रा शुरू की, तो शुरू करते से ही कार में सबसे पहली आवाज मेरे कान में यही आई कि तुमको जो है ग्वालियर में एक चर्च में जाना है। 1 சாமுவேல் 17:29 எழுதப்பட்டபடியாக, और पहला सामुएल 17:20 में लिखे अनुसार, நான் வந்ததற்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லையா, और मेरा आना
क्या एक योजना के तहत नहीं है? இன்றைக்கு இந்த ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வந்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. आज आप इधर जितने भी लोग आए हैं, आने का एक परमेश्वर के नजरों में एक उद्देश्य है। आप इधर आए हैं, நீங்கள் தற்செயலாக வரவில்லை. आप कोई ऐसे ही घूमते फिरते ऐसे ही नहीं आ गए। தேவன் உங்கள் மேல் வைத்த அன்பினாலே ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு ஒரு நோக்கத்தோடு கொண்டு और வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में एक योजना रखा है। परमेश्वर ने उस योजना के तहत परमेश्वर आपको इस जगह पे लेके आया है। இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தான் கட்ட வேண்டும். और इस सेवा को आप ही लोग जो है इसको बनाएंगे और उठाएंगे। இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் தான் வலதுகையாக இருக்க और வேண்டும். इस सेवा के दाहिने हाथ आप ही लोग होंगे। இந்த ஊழியத்திற்கு வேண்டிய உதவிகளை நீங்கள் தான் செய்ய और வேண்டும். इस सेवा की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने वाले लोग भी आप ही लोग होंगे। இது உங்கள் ஊழியம். और ये आपकी सेवा है। அதற்காக தான் தேவன் உங்களை கொண்டு और வந்திருக்கிறார். इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने इस भवन में, इस कलीसिया में सेवा में जोड़ा है। குவாலியார் வட்டாரத்தில் எத்தனையோ சபைகள் இருக்கிறது. और ये ग्वालियर में और कितने प्रकार के चर्च होंगे। ஏன் தேவன் எதற்காக உங்களை கொண்டு வந்தார்? और क्यों परमेश्वर उन जगहों के अलावा परमेश्वर आपको इस जगह पे लेके आया है। 1 சாமுவேல் 17:46 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और पहला सामुएल 17 उसके 46 वचन में ऐसा लिखा है। தாவீது சொல்லுகிறார், और दाऊद कहता है, இஸ்ரவேலிலே தேவன் ஒருவருடன் என்று பூலோகத்தில் எல்லாம் காண வேண்டும். और इज़राइल का जो परमेश्वर है वो परमेश्वर ही है जो जीवित, और वो पूरा जो है पूरा संसार उसको जानने पाए। இயேசு ஜீவிக்கிறார். और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। இயேசு அனைவருடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों, मानव जाति के उई- पाप के लिए मारा गया। உயிர்த்தெழுந்தார். और फिर वो जिंदा हो गया। இன்னும் ஜீவிக்கிறார். और आज भी वो जीवित है। இந்த உலகத்தை நியாயத்தீர்க்க மீண்டும் வருகிறார். और वो फिर इस संसार में दोबारा एक बार आने वाला है कि वो मनुष्यों का न्याय करे। இந்த செய்தியை और इस संदेश को சம்பல் பள்ளத்தாக்குள்ள ஒவ்வொரு ஜனங்களும் காண வேண்டும். और ये जो चंबल संभाग में जितने भी मनुष्य जाति रहती है, हर एक जन इन वचन को सुनना அவர்கள் है। இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हर அவர்கள் இயேசுவை கண்டுகொள்ள வேண்டும். और वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना है। அதற்காகத்தான் தேவன் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इधर पे लाके रखा है। தாவீது தன்னுடைய அண்ணனுடைய அந்த ஆடுகளை விட்டுவிட்டு அண்ணனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக தான் மிலிட்டரிக்கு அந்த கேம்புக்கு வந்திருந்தார். और दाऊद जो है अपने भाइयों को भोजन देने के लिए अपने जानवरों को छोड़ के वो अपने भाइयों को, वो मिलिट्री में जो थे, सेना में, उनको भोजन देने के लिए गया। ஆனால் मगर இந்த கர்த்தருடைய நோக்கம் என்ன இருந்தது? देखिए कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो क्या है। இந்த ஆடு மேய்க்கிற தாவீதை கொண்டு और जो एक छोटा सा बच्चा जो भेड़ बकरियों को चराता है, அந்த கோலியாத்தை ஜெயிக்க வேண்டும். और एक छोटा सा बच्चा है और एक बहुत बड़ा एक दानव व्यक्ति है गोलियात करके। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நிற்கிற அந்த சேனையை வெல்ல வேண்டும். और परमेश्वर के उस उद्देश्य को, दर्शन को पूरा करना ही उनका उद्देश्य है। அப்ப தேவனுடைய நோக்கம் வேறு, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है தாவீது வந்த நோக்கம் வேறு. और दाऊद का उद्देश्य क्या है। இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं। ஒருவேளை எங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுமா? हो क्या आप इस सोच से आए होंगे कि क्या मेरी जरूरत इधर आने से पूरी होगी, எங்களுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்குமா? क्या हमारे लिए कोई आय का स्रोत चालू होगा, எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியங்கள், या हो सकता है कि आप इस सोच से படிப்பு आए कि காரியங்கள், आपके बच्चों के विवाह या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் வேண்டும். और सबके लिए एक आशीष चाहिए। நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும். और मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। நீங்கள் வந்திருக்கலாம். आप इस सोच से इधर पे आए होंगे, ஆனால் இது அல்ல. मगर ये नहीं, தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर का आपके प्रति एक उद्देश्य है। சம்பல் चंबल संभाग के लिए आप लोगों को प्रार्थना करना है। சம்பல் பள்ளத்தாக்கிலே எனக்கு ஒரு பெரிய பங்கு வேண்டும் என்று இன்றைக்கே ஜெபிக்க நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். और आज से आपको एक प्रार्थना शुरू करनी है कि ये संभाग में, ये चंबल संभाग की सेवा में मेरा भी एक
भाग होना चाहिए। அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் இப்பொழுதே அதற்காக பொருத்தனைகள் செய்ய और வேண்டும். यही भर नहीं, आपको इसके लिए समर्पण करना है, निर्णय लेना है और प्रार्थना करना है। என்னுடைய பங்கு என்ன என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க और வேண்டும். आप परमेश्वर से ऐसे पूछें कि परमेश्वर इस सेवा में मेरा भाग्य क्या है, वो भाग्य मुझे बताएं। ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று. और परमेश्वर कहता है कि उसकी सेवा को पूरा कर। ஜெபிக்கிற ஊழியம் உண்டு, और बहुत सारी सेवाएं, जैसे கொடுக்கிற प्रार्थना की ஊழியம், सेवा है, கொடுக்கிற ஊழியம் देने உண்டு, की सेवा है, அவர்களோடு இணைந்து ஊழியம் செய்கிற ஒரு और ஊழியம் உண்டு. उनके साथ में जाके इसका सेवा करना है। ஆண்டவர், இந்த சம்பல் பள்ளத்துக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? और आप ऐसा बोले कि परमेश्वर इस संभाग के लिए मैं क्या करूं? வேதம் சொல்கிறது, கேளுங்கள் பொழுது உங்களுக்கு और கொடுக்கப்படும். वचन ऐसा कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। எப்ப பார்த்தாலும் கேட்டு கேட்டு எனக்கு வாங்குவது ஒரு அனுபவம் அல்ல. और அது மட்டுமல்ல, और ऐसा कोई अनुभव मेरा भी नहीं है कि हमेशा मैं मांगता रहूं और उसे पाता रहूं। இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் நீங்க கேட்க போறீங்க, अगर आज आप परमेश्वर से இந்த मांगेंगे இயேசுவின் மகிமைக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே, எனக்கு தாங்க. और आप ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि मैं क्या करूं, அடுத்த டிக்கெட், அடுத்த 10 ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற எங்கள் சபைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? और अगले 10 साल के लिए मैं जिस कलीसिया में जाता हूं उस कलीसिया के लिए मैं क्या करूं। ஒருவரால் ஊழியங்கள் கட்டப்படுவதல்ல, और किसी एक मनुष्य के द्वारा सेवा खड़ी नहीं की जाती, ஆனா ஒரு தலைமை வேண்டும். मगर एक मुखिया जरूरी है। அந்த தலைமையின் கீழ் நம்ம எல்லாரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். और उस मुखिया के साथ में मिलके चलने वाले लोग होना चाहिए। வேதம் சொல்கிறது, பிரிந்து போகிறவன் தன் இச்சையின்படி செய்ய और பார்க்கிறான். वचन ऐसा कहता है, जो झुंड से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अलग हो जाता है। ஆனால் நம்ம எல்லாரும் இணைந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். मगर जो लोग साथ होते हैं वो सब मिलके जो है वो परमेश्वर के भवन को बनाते हैं। நாம் எல்லாரும் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும். और हम सब लोग को मिलके ही परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है, बनाना है। அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை இங்கே கொண்டு इसी வந்திருக்கிறார். उद्देश्य से परमेश्वर आज इस जगह में आपको लेके आके रखा है। ஏதோ ஒரு கொண்டாட்டம், ஒரு சாப்பாடு, விருந்து அப்படி அல்ல. और ऐसा नहीं कि चलो कुछ उत्सव है या वहाँ पे भोजन है, भोज है, ऐसा करके हम जाने के लिए नहीं। கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிற ஒரு நாள், और पिछले 10 साल के लिए प्रार्थना करने का आज एक दिन है। கர்த்தருடைய பார்வையிலே நீங்கள் விலையேறப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டிய காலம். और परमेश्वर की नजर में आप एक बहुमूल्य हैं। आप परमेश्वर आपको एक शिरोमणि ले बना के इस्तेमाल करेगा। இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க வைத்திருந்த அந்த வார்த்தையை நம்ம எல்லாரும் வாசிப்போம். और आज जो परमेश्वर आपके लिए जो वाचा को लेके आया है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் और यूहन्ना रचित सुसमाचार ஐ- उसका पहला 50ஆம் अध्याय வசனம். और उसका 5वां वचन। யோவான் 1:50. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वहाँ पे लिखा है, அத்தி மரத்தின் கீழே உன்னை கண்டேன் என்று நான் உனக்கு சொன்னதினாலயா விசுவாசிக்கிறாய்? और वो उस वचन में ऐसा लिखा है कि யோவான் जिस छाँव के पेड़ 1:50. के, யோவான் 1:50 எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். और पे सब लोग निकालेंगे 50 50 50 50 50. पहला अध्याय उसका 50वां वचन। सब लोग निकाल लेंगे। அத்தி மரத்தின் கீழே உன்னை கண்டேன் என்று நான் உனக்கு சொன்னதினாலயா और விசுவாசிக்கிறாய்? उस वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो उससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और पहला अध्याय यूहन्ना पहला अध्याय उसका 50वां वचन। और उसमें 2 भाग हैं। दूसरे भाग को जब देखेंगे और वो कहता है कि तू इससे भी बड़े काम को देखेगा। இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை, और परमेश्वर आज आपको जो वचन दे रहा है, இதிலும் பெரிதானவைகளை காண்பாய். और परमेश्वर आज ये वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि अभी तक जो देखा है, आज के बाद आप इससे भी बड़े बड़े काम को देखेंगे। இதிலும் பெரிதானவைகளை காண வேண்டுமானால், और अगर इससे भी बड़े काम को अगर आप இதற்கு देखना चाहते முன்னால் हैं, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக और जो बीते हुए जो 10 साल हैं,
கர்த்தர் உங்களை எப்படி கொண்டு வந்தார், परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से चलाया எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்தித்தீர்கள், और कितनी समस्याओं के बीच में से निकले आप, ஒரு வார்த்தை கூட ஹிந்தியில தெரியாமல் இந்த நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரவில்லையா? और क्या ये बिना भाषा को जान के इस शहर में आए, கர்த்தர் சொன்னார் என்று சொல்லி நீங்கள் வரவில்லையா? और क्या परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया जिससे कि आप आए, அந்த அன்பை நினைத்து தேவனை துதிக்க வேண்டும். और इसीलिए जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसी प्रेम को जान के परमेश्वर की महिमा करना है. முதலாவது பெரிய காரியத்தை காண்பதற்கு और सबसे पहले बात है बड़े काम को देखने के लिए, தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்த சின்ன காரியங்களை நினைத்து துதிக்க और பழகுங்கள். आपके जीवन में परमेश्वर जो छोटे कार्य को करता है उस छोटे से कार्य के लिए धन्यवादी रहना चाहिए. சிலருடைய வாழ்க்கையில தற்கொலை பண்ண வேண்டிய எண்ணங்கள் சூழ்நிலைகள் வந்ததுண்டு. और हम कुछ लोगों के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसे आई कि बहुत सारे कुछ लोगों को जो है खुदकुशी करने तक का जो है ऐसे जीवन में विचार आ जाता है. ஏதேதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் உங்களை காத்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார். अगर उस अवस्था में भी बहुत से ऐसे होंगे, उस अवस्था में भी परमेश्वर ने संभाला और संभाल के बचा के परमेश्वर लेके आया है. அதைத்தான் இந்த ஆலயத்தில் முதலாவது நீங்கள் பாடினீர்கள், எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் என்று பாடினீர்கள். और इसीलिए आपने शुरुआत में कलीसिया की शुरुआत में गाना गाया, गिन गिन के स्तुति करूं. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதிக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆராதனையில் பாடினோம். और हमने आराधना के समय में गाया था कि गिन गिन के स्तुति करूं. ஏனென்றால் அதில் எழுதியிருக்கிறது, யோர்தான் போன்ற சோதனைகள் எல்லாம் வந்தது, ஆனால் கர்த்தர் ஜெயம் கொடுத்தார். वो कहता है कि कई प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आई, मगर उन बुरी परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको संभाला है. அப்ப முதல் காரியம், और सबसे पहली बात, பெரிய காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு और सब बड़े कार्य को देखने प्राप्त करने से தேவன் पहले செய்த அற்புதங்கள் அடையாளங்களை நினைத்து எண்ணி எண்ணி துதிக்க வேண்டும். और उससे पहले आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है, अनुग्रह किया है, आशीष किया है, ये सारी बातों को गिन गिन के परमेश्वर को धन्यवाद करना है. இரண்டாவது ஒரு காரியமாக, दूसरी बात जो है, நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை அற்பமாக எண்ண வேண்டும். और आपके जीवन में जो समस्या है, परेशानी है, आप उसे गंभीरता से ना लेके उसको मामूली सा तुच्छ जैसा समझे. முதலாவது கடந்த காலத்திற்காக துதியுங்கள். सबसे पहली बात, जो बीते हुए समय में आपके लिए जो परमेश्वर ने किया, हर एक बातों के लिए धन्यवादी होना. இரண்டாவது, இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை அற்பமாக எண்ணுங்கள். और दूसरी बात है, आज की जीवन की आपकी परिस्थितियों के अनुसार जितने भी संकट परेशानी है, आप उसको गंभीरता बड़ी बात सोच के नहीं लेना है, उसको मामूली सा आसान सोच के लेना है. மூன்றாவதாக, तीसरी बात, எதிர்காலத்திலே और आपके भविष्य में, கடந்த காலத்திலே வெற்றி கொடுத்த தேவன் और पिछले दिनों में जय देने वाला जो परमेश्वर है, இப்பொழுது இருக்கிற பிரச்சனைகளை வென்று புதிய காரியத்தை, புதிய தரிசனத்தை பெற கர்த்தர் உதவி செய்வார் என்று விசுவாசியுங்கள். और अभी की परिस्थितियों से परमेश्वर हमको भार ऐसे विचार आपके जीवन में होना, विश्वास होना चाहिए. சுருக்கமாக சொல்வதாயிருந்தால், और मैं बहुत संक्षिप्त तरीके से मैं कहना चाहता கர்த்தர் हूँ, கொடுத்த வெற்றியை சொல்லி துதியுங்கள். और परमेश्वर ने जो आपको जय विजय दी है, आशीष दी है, उन बातों को अपने मुंह से बोल के दोहरा के उसको धन्यवाद करना. இப்பொழுது இருக்கிற பிரச்சனையை அற்பமாய் எண்ணுங்கள். और अभी की जो परेशानी समस्या है उसको आप मामूली सा समझिए. கடந்த நாட்களில் வெற்றியை கொடுத்த தேவன் இந்த வரும் நாட்களிலே உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பார். और जो ஹல்லேலூயா. पिछले दिनों में जो जय दिया है, परमेश्वर आशीष दिया है, आने वाले दिनों में इससे बढ़ के जय और आशीष को देगा. வேத வசனத்திலிருந்து இதற்கு ஆதாரமாக சொல்ல வேண்டுமானால், और परमेश्वर के वचन से अगर इसे आधार के रूप में अगर कहा जाए, 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पहला सामुएल उसके 17 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, இஸ்ரவேல் ராணுவமே பயப்படுது, और इस्राएल से जो है पूरा की पूरी सेना ही घबराती है. கோலியாத் அவ்வளவு பெரிய ஆளாக ஒரு பெரிய எதிரியாக நின்று और जो கொண்டிருக்கிறான். गोलियत जो मनुष्य था वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई को देख के पूरे इस्राएल के लोग उससे डरते थे. சவுல் ராஜா ஒரு பெரிய அறிக்கை இடுகிறார். और साहुल राजा करके एक राजा है, उस जगह में उनने पूरे शहर में एक खबर को भिजवाई.
யாராவது இந்த கோலியாத்தை ஜெயித்து விட்டால் और अगर कोई भी अगर इस गोलियात को அவனை- दानव को अगर जीत लेगा அவனை ஐஸ்வர்யவனாக்குவேன், और मैं उस व्यक्ति को धनवान बना दूंगा அவனுடைய பெற்றோருக்கு சர்வமானியம் கொடுப்பேன், और उसके माता पिता को सम्मान करूंगा। மூன்றாவது என்னுடைய மகளையே திருமணம் செய்து வைப்பேன். और उनने ऐसा फैसला किया, निर्णय लिया है कि उस व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह भी करवाऊंगा। அப்ப இஸ்ரேல் பட்டாளத்திலிருந்து எல்லா வாலிபர்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும். और इजराइल में उस समय जितने भी जवान लड़के रहे होंगे, सबके एक मन में ऐसी इच्छा जरूर आई होगी। ஆனா நான் சவுல் ராஜாவுடைய மருமனாகி விடலாம் என்று ஆசை இருந்திருக்கும். और सारे जवानों के मन में ऐसी इच्छा हुई होगी कि अगर हम इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो साउल राजा की बेटी से शादी करने के बाद में हम इसके दामाद बन जाएंगे। ஆனால் ஒருவருக்கும் கோலியாத்தை எதிர்த்து நிற்க தைரியம் இல்லை. मगर किसी भी जवान के जीवन में इतना हृदय हियाब नहीं था कि वो इतने बड़े दानव जो गोलियात के सामने जाके खड़े होकर उसका सामना करे। அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் தாவீது தன்னுடைய அண்ணனுக்காக உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அண்ணனை பார்க்க வருகிறார். और ऐसे समय में जो दाऊद था, वो दाऊद अपने भाई जो भाई उसकी सेना में थे उनके लिए उन भोजन लेके उन लोग के पास में आया। எலியாப், அவனுடைய அண்ணன் பேர் எலியாப், அவன் இந்த கோலியாத்தை கண்டு அவனும் பயந்து போய் இருக்கிறான். और एलियाब करके उसका एक भाई था, वो भाई भी इसको देख रहा है कि ये इधर आ रहा है, उसको देख के ये भी डरने लगा। ஆனால் தாவீதை பாருங்க, அவன் ஆடு மேய்க்கிறவன். देखिए कि दाऊद जो एक जवान लड़का है, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवा है। அவன் அங்கே நின்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். और वो उधर खड़े होके उनको देख रहा है। எல்லாரும் பயத்திலே நிற்கிறார்கள். और सारी सेना इजराइल के जो लोग हैं वो भय के साथ खड़े हैं। இவனை கோலியாத்தை ஜெயிக்கிறவனுக்கு பரிசுகள் எல்லாம் கொடுக்க போகிறார். और ये गोलियात को जीतने वाले को बहुत सारे इनाम और संपत्ति मिलेगी। இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நிந்திக்கிறவங்க யாரு? விருத்த சேதனம் பண்ணாதவங்க நிந்திக்கிறாங்க. और इस्राएल में से कोई ऐसा जन नहीं है कि जो इस कार्य को संपन्न करके जीत को हासिल कर सके। அப்பொழுது இந்த தாவீதுக்கு ஒரு வைராக்கியம் வருது. और जब उसने देखा कि इधर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साहस कर रहा है, इसके मन में ऐसा एक ख्याल आया। அவன் பணத்துக்காக ஆசைப்படல, और वो किसी लालच में या धन संपत्ति के लालच में उसके विचार नहीं आए। அப்பா அம்மாக்கு மானியம் கிடைக்கும் அவன் பார்க்கல. और उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं जीत करूंगा तो मेरे माता पिता को मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं सोचा। இல்ல ராஜா மகளை கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவனுக்கு ஆசை இல்ல. या उसकी ऐसी भी इच्छा नहीं थी कि राजा की जो बेटी है उससे मेरा विवाह हो जाएगा करके। அவனுக்கு ஒரே ஒரு எண்ணம், விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நிந்திக்கிறார்களே. और उसके मन में सिर्फ एक ही ऐसे ख्याल आया कि ये जो दानव है ये इजरायली लोगों को खड़े होकर चुनौती दे रहा है और इनको ललकार रहा है। यही एक चीज उसको मन में ख्याल आ गया। ஆதலால் கோலியாத்தை எப்படியாவது ஜெயிக்க வேண்டும். इसलिए उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि इस व्यक्ति जो गोलियात है, इसको कैसे भी इसके ऊपर मुझे जीत हासिल करना है। அப்ப அவனுக்குள்ளே வைராக்கியம். और उसके अंदर में एक जिद आ गई कि इस कैसे भी मुझे करना है। இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தரை குறித்து ஒரு வைராக்கியம் உண்டாக வேண்டும். और आजकल के बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर के प्रति में एक जिल या एक ऐसा एक हियाब होना चाहिए। தேசத்திலே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. और हमारे देश में बहुत सी समस्या है। ஒவ்வொருவரும் பயப்பட்டு தான் और இருக்கிறார்கள். हर एक जन जो है अब इन दिनों में डरा हुआ है। இந்த பயத்தின் மத்தியிலும் தேவனுக்காக ஒரு வைராக்கியம் எழும்ப வேண்டும். और इतने समस्या डरों के बीच में भी जवानों के बीच में से एक जिद होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। தாவீதுக்கும் அந்த பெரிய பிரச்சனை மத்தியிலே ஒரு வைராக்கியம் எழும்பினது. और इतनी समस्याओं के बीच में भी दाऊद को देखिए कि उस के अंदर में ऐसा एक विचार आ रहा है कि मैं हियाब बांधूं। உடனே அந்த ராஜாவுடைய ஆட்கள் தாவீதை கூட்டிக் கொண்டு சவுல் ராஜா இடத்துல போனாங்க. और दाऊद ने जब ऐसा निर्णय लिया तो दाऊद को जो है उसके सैनिक राजा के पास में उसके पास में साउल के पास ले गए। அவங்க சொன்னாங்க, இந்த கோலியாத்தை இந்த சின்ன பையன் நான் சண்டையில வென்றுவேன் சொல்றான்னு சொல்லி கொண்டு और விட்டாங்க. वो सेना के लोग उसको राजा के पास लेके जाके कहते हैं कि ये लड़का कह रहा है कि मैं इसको जो है इसके ऊपर में जीत हासिल करूंगा, ऐसा बोल रहा है, इसलिए हम तेरे पास लाए हैं।
இப்ப சவுல் ராஜா தாவீதை பார்த்து சொன்னார், और साउल राजा தாவீதை பார்த்து சொன்னார், साउल राजा दाऊद को देख के कहता है, நீ சின்ன பையன், वो कहता है कि तू तो बहुत अयो, छोटा लड़का है, கோலியாத் பெரிய யுத்த வீரன், और वो जो गोलियात है वो तो दानव है, शक्तिशाली बड़ा है, சின்ன வயசுல யுத்த வீரன், और वो तो छोटे से ही जो है वो युद्धवीर है, இவங்கிட்ட போய் யுத்தம் செய்ய உன்னால முடியாதுன்னு और वो சொல்லிட்டார். इतना बड़ा योद्धा है कि तू उससे जीत हासिल नहीं कर सकता। அப்ப எப்பவும் ஆண்டவருக்காக நிற்கும்போது சாத்தான் வந்து சொல்வான், இது உன்னால முடியாது. और जब जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तब तब शैतान आके आपसे कहेगा कि ये तुमसे नहीं होगा, அவன் எதிர்மறையாக சொல்வான். और वो जो है छुपे अवस्था में आके आपसे पीछे से बोलेगा, அவன் சொல்வான், எப்ப பார்த்தாலும் உன்னால முடியாது, और वो हमेशा आपके कानों में फुसफुसा के कहेगा कि இது ये உன்னால तुमसे नहीं होगा, உன்னால் நடக்காதுன்னு ये சொல்வான். तुमसे नहीं होगा। ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், मगर आप अपने मुंह से என்னை बोले, பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு और जो பலன் உண்டு. सामर्थ देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। அப்ப எப்ப பார்த்தாலும் நமக்குள்ள வைராக்கியம், என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்து எனக்கு இருக்கிறார். और हमेशा अपने अंदर में एक घमंड रखें कि मुझे बल देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। உலகத்தில் இருக்கிறவரிலும் உங்களில் இருக்கிற ஒரு और பெரியவராய் जो இருக்கிறார். दुनिया में है, दुनिया से भी बढ़ के वो जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा महान है। இயேசுவை காட்டிலும் பெரியவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாரும் और கிடையாது. प्रभु यीशु से बड़ा इस संसार में, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। இயேசு சொன்னார், வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। நீங்க புறப்பட்டு போய் और சுவிசேஷத்தை और பிரசங்கிங்கள் वो சொன்னார். कहता है कि तो उठ, दृढ़ हो जा, और जो हियाब तूने बांधा है उसी सामर्थ से जा और सुसमाचार प्रचार कर। சரீரத்தை கொல்ல வல்லவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னார். और वो कहता है कि जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं वो घात करने वालों से मत डरो। சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நரகத்திற்கு தள்ள வல்லவருக்கே நீங்கள் பயப்படணும் என்று சொன்னார். और वो कहता है कि सिर्फ उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को जो नर्क में डाल सकता है, सिर्फ उससे डरो। இப்பொழுது தாவீது ராஜா சொல்லிவிட்டார், உன்னால் முடியாது என்று சொன்னார். अभी साउल राजा कहता है कि ये तो उससे नहीं होगा। முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே और जैसे ही उनने कहा कि ये तो उससे नहीं होगा, தாவீது சவுலை பார்த்து और சொல்லுகிறார், दाऊद साउल को देख के कहता है, ராஜாவே, वो कहता है राजा, நான் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுது और जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, ஒரு சிங்கம் கரடி வந்தது. और कई बार शेर और भालू आए मेरे जानवरों को खाने के लिए, ஆட்டை பிடித்து கொண்டது. और जब उनने मेरे जानवरों को पकड़ लिया நான் அதை அடித்து கொன்று और போட்டேன். मैंने उनको मारा और फाड़ दिया करके बोलता है। தாவீது செய்த தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு வெற்றியை சொல்லுகிறார். और वो दाऊद अपने जीवन में जे पाई हुई बातों को राजा के सामने कह रहा है। முடியாது, உன்னால் முடியாதுன்னு சொன்னபோது ராஜாவை பார்த்து, நான் சிங்கத்தையும் கரடியும் கொன்று போட்டேன் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை और जो சொல்லுகிறார். राजा कह रहा है कि तुझसे असंभव है, नहीं होगा, उस राजा को देख के कहता है कि मेरे जीवन में ऐसी चुनौतियां आई, जितने जानवर आए मैंने उन्हें फाड़ के फेंक दिया और मैंने जे पाई है। இரண்டாவது சொல்லுகிறார், दूसरी बात कहता है वो, விருத்த சேதனம் இல்லாத பெலிஸ்தனும் அந்த செத்த சிங்கம் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि वो मरे हुए एक जानवर के समान है। நீங்களும் சொல்லுங்க, இன்னைக்கு இருக்கிற உங்க பிரச்சனை செத்த சிங்கம். और आप भी बोले हैं कि जो सिंह जो मेरे सामने जो भय बन के या परेशानी को, समस्या को ला रहा है, वो मरा हुआ जानवर के समान है। இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு மன பாரத்தோடு பிரச்சனையோடு வந்திருக்கலாம். और हो सकता है कि आज आप किसी वेदना, तकलीफ या दुख के साथ आप इस जगह में आके बैठे होंगे। இயேசு உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में रहने पाए, இப்ப தைரியமா சொல்லுங்க, और आप उस धैर्य के साथ बोले, என்னுடைய பிரச்சனை செத்த பிரச்சனை. और आप अभी अपने मुंह से अंगीकार करके बोले, मेरी समस्याएं जो है அது वो चिता ஒண்ணும் के मरी हुई செய்யாது. समस्या அது ஒண்ணும் செய்யாது. है, அது वो ஒண்ணும் आपका செய்யாது. कुछ नहीं कर அது सकता। மட்டுமா சொன்னான், और यही भर नहीं, அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளை நிந்தித்தானே, அவன் ஒரு செத்தவன் என்று ராஜாவிடத்தில் சொல்லுகிறான். और वो राजा से ऐसा कहता है कि इसने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, वो मरे हुए जानवर के समान है। நடக்கிற காரியத்தை பார்த்தால் और जब घटने वाली, आंखों के सामने घटने वाली बातों को देखेंगे, இஸ்ரவேல் ராணுவமே பயந்துகிட்டு இருக்குது. और इजराइल की जो सेना है वो सेना भी खड़े होके डर रही है, கோலியாத்தை கண்டு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. और गोलियात को देख के सब लोग डर रहे हैं। ஆனால் தாவீது சொல்கிறார், அவர் ஒரு செத்த சிங்கம் என்று और वो சொல்கிறார். दाऊद कहता है कि वो मरा हुआ शेर के समान है। அது மட்டுமா சொன்னா, और यही भर बोला क्या, அந்த கரடியின் கைக்கும் சிங்கத்தின் கைக்கும் தப்பித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தருடைய
கை கனித்தா போய் பார் और वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से मेरी रक्षा की, मुझे बचाया है, वो कहता है कि वो ऐसे एक दानव से भी परमेश्वर मेरी रक्षा कर सकता है। இப்ப முடியாதுன்னு சொன்ன ராஜா और जो राजा भी कह रहा था कि तुमसे नहीं होगा, இந்த மூன்று அறிக்கையை பார்த்த பொழுது और जब उसने इन 3 बातों को उसने जब बताया, அவர் சொல்கிறார் और वो कहते हैं, போ கர்த்தர் உன்னோடு और இருக்கிறார். वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க வெற்றியை சொல்லி பிரச்சனை அற்பமா எண்ணி என் தேவன் வெற்றி கொடுப்பார்னு விசுவாசித்து சொல்லும்போது அவர் சொல்வார் போ கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். और जब आप परमेश्वर के सामने बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपकी परेशानी और संकटों के बीच में भी बोलेगा। जो दृढ़ विश्वास तुम्हारे अंदर है, उस विश्वास से तुम जाओ, तुम आशीषित पाओगे। இப்ப கோலியாத்துக்கு அந்த தாவீதுக்கு கோலியாத்த மாதிரி நல்ல ராணுவ உடைகள் எல்லாம் கொடுத்துறாங்க. और अभी वो दानियल दाऊद को जो है अभी वो ராணுவ உடைகள் military मिलिट्री के जो सारे वस्त्र जो होते हैं, कवच वगैरह भी वो युद्ध के लिए पहना दिया गया है। தாவீது நடந்து பார்க்கிறார். और दाऊद अभी चल के देख रहा है, அவருக்கு அதுல பழக்கம் இல்ல. और दाऊद को ये सारे जो है युद्ध के कपड़े वस्त्र पहन के चलने की आदत नहीं है। அவர் சொல்றார் எனக்கு இது ஒன்றும் வேண்டாம். और वो जब उसे पहनाया गया तो वो चल नहीं पा रहा था, तो वो कह रहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। எனக்கு அந்த கல்லும் அந்த பெல்ட் இருந்தா போதும். और वो कहता है कि मेरा हथियार जो गोफन और जो पत्थर है वही मेरे लिए काफी है। அப்ப அப்படியே அவன் கல்லையும் கவனை எடுத்துக்கொண்டு போகிறான். और फिर वो कवच उतार के वो अपने गोफन को और उस पत्थर को लेके जाने लगा। கோலியாத் கேட்கிறான், और गोलियत उसको देख के कहता நீ है, கல்லையும் கவனையும் தம்பி எடுத்துட்டு நாயா என்று கேட்டான். और वो उसको देख के कहता है, अरे तू गोफन और पत्थर और हाथ में एक छड़ी लेके आ रहा है, तो तूने क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है? தாவீது சொன்னார், दाऊद ने बोला, நீ பட்டயத்தோடு ஈட்டியோடு என்னோடு और வருகிறார். वो कहता है तू तलवार और भाला लेके मेरे साथ युद्ध करने आया है। ஆனால் என்னிடத்தில் ஒரே ஒரு நாமம் உண்டு. और वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक नाम है, அந்த நாமம் இயேசு கிறிஸ்துடைய और நாமம். वो यीशु नाम है। எல்லாரும் சொல்லுங்க இயேசு और सब கிறிஸ்துடைய बोले நாமம். यीशु ही यीशु का नाम என்னுடைய है। பலன் இயேசு. और बोले मेरी सामर्थ என்னுடைய ताकत பலன் यीशु இயேசு. है। मेरी सामर्थ यीशु है। என்னை நடத்துகிறவர் இயேசு. और मुझे चलाने वाला यीशु है। என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் இயேசு. मुझे आशीष करने वाला यीशु है। என்னுடைய எதிரியை முறியடிக்கிறவர் और இயேசு. मेरे विरोधियों को नाश करने वाला यीशु है। அவனை பார்த்தால் பட்டயத்தையும் ஈட்டியை தூக்கி கொண்டு और வருகிறான். देखिए कि वो तलवार और भाला लेके युद्ध करने के लिए आया है। ஆனால் தாவீதுகிட்ட ஒரு ஆயுதம் இருந்தது. मगर दाऊद के पास में एक शस्त्र था, அது இயேசு என்ன और நாமம். वो यीशु का नाम था। அவர் சொன்னார், நான் கர்த்தருடைய நாமத்திலே வருகிறேன். और वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूँ। நீங்க அவருடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்ன தாவீதுக்கு, இஸ்ரவேல்ல தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று எல்லா ஜனங்களும் காண வேண்டும். और उसकी ये इच्छा थी कि पूरा इस्राएल में सारे इस्राएली ये जान सकें कि एक ही प्रभु है जो जीवित है, वो यीशु है। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, you will see a greater thing. இதிலும் பெருசு நீ காண்பாய். और परमेश्वर कहता है कि इससे भी बड़े कार्य तुम देखोगे। இவ்வளவு நாளும் ஆட்டத்தான் கரடியத்தான் கொண்டார். और अभी तक तो तुमने भालू और शेरों को ही मारा था, இப்பொழுது இவருக்கு நம்பிக்கை வந்துட்டு ஒரு யுத்த வீரனையே கொல்ல போறோம் என்று और சொல்லி अब इसके जीवन में हृदय में एक ढड़स आ गया, हिम्मत आ गई, विश्वास आ गया कि अब मैं इतने बड़े एक गोलियत को मार दूंगा। அந்த 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் और वो जो पहला सामुएल 17 अध्याय है 45 46 மட்டும் வாசிங்க. और 45वां वचन और 46वें वचन को पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 17 verses 45 and 46 पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 45 और 46वां वचन वासेंगे. को पढ़ेंगे। हाँ.
என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोग, நமக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर में ऐसी एक इच्छा होनी चाहिए சம்பல் பள்ளத்தாக்குள்ள ஜனங்கள் कि ये संभाग में, ये चंबल संभाग ஒரு में जितने தேவன் लोग ஒருவர் हैं, உண்டு கண்டுகொள்ள வேண்டும். और ये सारे संभाग के लोग इस सत्य को जान सके कि एक प्रभु है जो இயேசுவே जीवित ஆண்டவர் என்று கண்டுகொள்ள है, और वो வேண்டும். प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, ऐसा लोग जान सके. இந்த நாளில் கூட और इन दिनों में भी பெரிய காரியங்களை செய்வதற்காக கர்த்தர் உங்களை கொண்டு और வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके द्वारा ही बड़े काम को उंगड़े करने वाल- के लिए लाया है. உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியத்தை காண போறீங்க. परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करने जा रहा है जो आप देखने वाले हैं. ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய வேண்டும். मगर उसके लिए आपको जो काम करना है, जो जिम्मेदारी है, वो काम आपको करना है. தேவனை பற்றி உண்மையான வைராக்கியம். और परमेश्वर के प्रति एक सच्ची प्यास இயேசு என்னுடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், और ऐसा एक दृढ़ विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், और वो गाड़ा गया உயிர்த்தெழுந்தார். और वो तीसरे दिन जी उठा. இந்த இயேசு உலகத்தை நியாயத்துக்கு और வரப்போகிறார். प्रभु यीशु मसीह फिर से इस संसार में न्याय करने आने वाला है. இந்த செய்தி எல்லா ஜனங்களுக்கும் और போகணும். ये संदेश सारे मनुष्य जातियों तक पहुंचाना है. அந்த எண்ணத்தில் தான் और इसी इच्छा के साथ நாம் கர்த்தருக்காக எழுந்து நிற்க और வேண்டும். हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे. मेरे प्रिय, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके. यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें. और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कांटेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी. प्रभु आपको आशीष दें.